हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की टर्म के बारे में बात करें कि प्रोटीन्स जो नाम है वो किसने दिया था, तो जो प्रोटीन टर्म है उसको दिया था बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था। और अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स एक लीनियर और अनब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं, जिसमें एक अमीनो एसिड अपने नेबर अमाइनो एसिड से लीनियर अरेंजमेंट में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये कोई अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हैं। जब एक ही लीनियर अरेंजमेंट होगा अमाइनो एसिड का और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये हमेशा लीनियर होगा और अनब्रांच्ड होता है, तभी हमारे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें कि प्रोटीन के टाइप्स कितने हैं, तो प्रोटीन के टाइप्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी व क्वाटरनरी प्रोटीन्स आती है। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, इससे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इससे ही टर्शरी का फॉर्मेशन होता है, टर्शरी से क्वाटरनरी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड का। इसमें जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी उसमें जो अमाइनो एसिड एक लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और जो फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे मतलब उनकी एक चैन बनती जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, तो इसमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसके एग्जाम्पल है इंसुलिन और राइबोन्यूक्लियस। चले इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, ये देखें, ये एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है। ये देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड इनके दरमियान में जो प्रेजेंट है, इनका एक लीनियर अरेंजमेंट होगा, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बन चुकी है, जिसका ये वाला साइड जहां पर एन टर्मिनल है, जहां पर NH प्रेजेंट होता है उसे अन टर्मिनल एंड कहेंगे। और जहां पर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो C टर्मिनल एंड होगा, और जहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमारा N टर्मिनल एंड होगा। और देखिए लीनियर अरेंजमेंट में ही प्रेजेंट है, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन्स कहते हैं। और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो लीनियर में ही होता है, इसमें कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड स्पाइरली कोइल्ड हो जाती है, जिसे हम अल्फा हेलिकल भी कहते हैं। जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो होते तो अनब्रांच्ड ही है, मतलब वो स्पाइरली कोइल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हम हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट लिंक और वंडरवॉल्स फोर्स मौजूद होते हैं, जिनकी हेल्प से वो आपस में कंबाइंड रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फिब्रस प्रोटीन। अगर हम अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को देखें, अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर हम इसे तफसील से देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, तो इसके जो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्म हो चुका, कितने फॉर्म हो चुका है, उसमें हम इसे नाम देते हैं बीटा हेलिक्स या अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट या कोलेजन हेलिक्स कहते हैं। आइए वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, तो जो इसमें अल्फा हेलिक्स होता है उसमें एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, और एक सर्पल जो सर्पिल सीढ़ी का रूप ले लेती है। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक जो सर्पल सीढ़ी होती है उसका जैसा रूप ले लेती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर ये स्ट्रक्चर ज्यादा ही फैलती है, बड़ी होती जाती है, विस्तृत होती जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और फिर कुछ वक्त में इनके पास ये जो विश्रांत के बाद होने पर ये फिर से
ये फॉर्म हो जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है कैरेटीन, और जो कैरेटीन हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम बीटा शीट की बात करते हैं, बीटा प्लेटेड शीट है जो इसके सेकंड फॉर्मेशन है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, बीच में मौजूद होते हैं, जिससे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं वेलानिन, थियोनाइन, हिस्टिडीन, टायरोसिन। ये इसके एग्जाम्पल है बीटा प्लेटेड शीट के। अगर हम कोलेजन हेलिक्स की बात करते हैं, जो इसकी थर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें कोलेजन इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 चैन वाउंड टुगेदर इन अ टाइट ट्रिपल हेलिक्स। जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके एक जो ये हेलिक्स है ये काफी कंपाउंड हो जाता है एक दूसरे से ज्यादा ही। एक जो हेलिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो 3 हेलिक्स से बन जाती है, और जिसके बन जाने से एक कोलेजन हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोलेजन जो हेलिक्स होता है वो कोलेजन हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के 3 हेलिक्सों के व्यावर्तन से बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन की when two secondary structure like helix and sheath is present together its form tertiary structure। जो हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, अगर उसमें जो हेलिक्स होते हैं और जो शीथ होते हैं वो एक साथ मौजूद होते हैं तो वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो बायोलॉजिकल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो उसमें बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर का ही एक एग्जाम्पल है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम व्हेन टू डिफरेंट और सेम टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्ट रिजल्ट इनटू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो आपस में इंटरेक्ट करती है तो वह एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें नॉन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जिसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोब्यूलिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं प्रोटीन के, तो इनका स्ट्रक्चरल भी रोल होता है जो हमारी स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे टू मेक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे स्ट्रक्चर पार्ट है बॉडी का, जैसे हमारी स्किन की प्रोटीन्स, मसल्स प्रोटीन और हेयर्स की प्रोटीन, ही हमारे स्ट्रक्चर का रोल करती है, स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स का जो फंक्शंस है, जो प्रोटीन्स एंजाइम के तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करती हैं, तो इसमें सम ऑफ द प्रोटीन सेलुलर बायोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज अ एंजाइम। जितनी प्रोटीन हमारे सेलुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस में वर्क करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जैसे काइनेज, फॉस्फेटेज, प्रोटीएज। जितने भी ये वाले एंजाइम हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।